हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड विविध का टॉपिक, जिसमें ये आपका फोर्थ सब टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। और यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि धरती आबा के नाम से कौन फेमस थे, तो बिरसा मुंडा। मरांग घूम के किनका नाम था, जयपाल सिंह मुन्ना जी का। तो इस तरह से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इस टॉपिक का भी कोई उल्लेख नहीं है जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, कुछ क्वेश्चन जो है झारखंड के विविध से देखने को मिलेंगे। और इससे पहले आपका जो 3 टॉपिक कवर किया गया है झारखंड के विविध से, तो आप देख चुके होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में आपको दिए गए हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम पास का हम लोग अब इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में या फिर भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में देखते हैं। तो इनका उपनाम धरती आबा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था, और विश्व पिता का अवतार। तो विश्व पिता मतलब वही हो गया धरती आबा या भगवान। तो भगवान बिरसा मुंडा अगर याद रहता है तो धरती आबा भी याद रह जाएगा और विश्व पिता का अवतार भी याद रह जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा, तो जयपाल सिंह मुंडा जी को मुंडा राजा और मरांग गोमके से संबोधित किया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा जो है ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किए थे, मतलब कैप्टन थे हॉकी टीम का। अब है शिबू सोरेन जी के बारे में। तो शिबू सोरेन जी को दिसोम या फिर गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही गया है ऊपर वाला, लेकिन आपको साथ ही साथ शिबू सोरेन जी का भी याद रखना होगा कि दिसोम या फिर गुरुजी कहा जाता है। ये सब आपको याद भी होगा। और महेंद्र सिंह धोनी का नाम जो है माही, एमएसडी और कैप्टन कूल, इसको याद सब कोई को होगा, आप लोग सभी जानते ही हैं। ये चीज़ आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। राम नारायण सिंह, जिनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह। तो यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हैं, राम नारायण केसरी, बस इस तरह से याद कर लीजिए इसको पूरा, राम नारायण केसरी। ऑप्शन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तिलका मांझी, तो इनको आदि विद्रोही कहा जाता है। अब फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष, तो नाग का क्या होता है, फन होता है, तो फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। फिर आता है आपका मुकुंद नायक, इनको प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर मुकुंद नायक। और मतलब हवलधारी रामगुप्त, इनको हलधर, तो नाम में ही कनेक्शन है, हवलधारी और हलधर मिलता जुलता है। भागीरथ मांझी, इनको बाबा जी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिए भागीरथ बाबा, यहाँ पे याद रखिए भागीरथ बाबा, यहाँ पे याद रखिए राम नारायण केसरी। भागीरथ बाबा और राम नारायण केसरी। लाल हेमरम, तो ये लाल बाबा, तो ये इजी है, लाल हेमरम लाल बाबा। विल्किंसन को किसून साहब, देखिए किन्सन और यहाँ किसून। और फादर लिवेंस, तो देखिए यहाँ लिवेंस है और यहाँ लिविन है, लिविन साहब। तो इन दोनों में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भागीरथ मांझी जी में भागीरथ बाबा याद रखिए, भागीरथ बाबा जी। और राम नारायण सिंह में राम नारायण केसरी याद रखिए। तिलका मांझी जी का आप लोग को याद होगा, ये इनको आदि विद्रोही कहा जाता है। नागवंश का आदि पुरुष, तो यहाँ पे नाग है, नाग का क्या होता है, फन, तो फनी मुकुट राय। और मुकुंद नायक जी को क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट। इस तरह से आप मिला जुला के याद कर लीजिएगा। जिनका कनेक्शन बन जाता है उनको कनेक्शन के जरिए, और जिनका कनेक्शन नहीं बनता है उनको बार बार रिवाइज करके आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल, तो इनको संथालों का देवदूत कहा जाता है। तो ये 2 शब्द आप याद रखें, कैंपबेल देवदूत, कैंपबेल देवदूत। ऑप्शन से आपको पकड़ में आ जाएगा, कैंपबेल देवदूत। और हरि बाबा या फिर दुकाहो को हरि बाबा के नाम से जाना जाता है। तो हरि बाबा दुकाहो जब भी याद करिए एक साथ, हरि बाबा दुकाहो, राम नारायण केसरी, उसके बाद आपका भागीरथ बाबा जी। इस तरह से याद रख लीजिए 3-4 को। राधा कृष्ण जी को लाल बाबू, देखिए यहाँ पे लाल बाबू है और इधर लाल हेमरम था और लाल बाबा था, लाल बाबा लाल हेमरम। और यहाँ पे लाल बाबू है, जिनको हम लोग राधा कृष्ण जी को जानते हैं लाल बाबू के नाम से। और अगर सिर्फ बाबू के नाम से पुकारा जाए तो विनोद बिहारी महतो, सिर्फ और सिर्फ बाबू।
और बसंत कुमार तिर्की, तो इनको चाचा। तो 2-3 बार इसको रिपीट करिए, बसंत चाचा, बसंत चाचा, अपने आप हो जाएगा बसंत चाचा। और विनोद बाबू, बसंत चाचा, विनोद बाबू, राम नारायण केसरी, भागीरथ बाबा जी। इस तरह से शब्द बना करके याद रखिएगा आप लोग। कुमार नृपेंद्र नाथ शाहदेव, तो इनको देखिए यहाँ नृपेंद्र नाथ है, नेचुरल, नृपेंद्र नेचुरल, नृपेंद्र नेचुरल। इसी तरह से और भी हम लोग को बनाए थे। विल्किंसन में देखिए किंसन किसून, फादर लिवेंस में लिवेंस तो लिविन। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। हजारीबाग का राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, राम विनोद सिंह, इनको हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। JRD टाटा, हम लोग इसको प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़े थे। इनको पहला लाइसेंस इनको मिला था और भारत रत्न मिलने वाला भी पहला बिजनेसमैन जो है JRD टाटा ही थे। तो भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता, तो ये आपका JRD टाटा होगा। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। इसे भी आप लोग को डायरेक्ट याद रखना होगा, जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। डोमन साहू समीर, तो इनको संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। इसे भी आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। फिर आता है सिस्टर निर्मला, तो कुसुम जोशी जी को सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए निर्मला, तो निर्मला में शब्द है निर्मल, निर्मल मतलब होता है ठंडा। और यहाँ पे है कुसुम, कुसुम को थोड़ा चेंज कर दीजिए सुसुम। हम बोलते हैं सुसुम पानी करके नहाएंगे, तो थोड़ा सा पानी गर्म करके, तो कुसुम को बना दीजिए सुसुम। तो यहाँ ठंडा है और यहाँ पे हल्का गर्म है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है दयामनी बारला, तो दयामनी बारला जी को, या फिर आयरन लेडी के नाम से दयामनी बारला जी फेमस है। इधर नाम हो गया और इधर आपका उपनाम हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे। तो दयामनी बारला जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका है बार, तो बार मतलब क्या होता है, सरिया या फिर छड़। और छड़ किसका होता है, तो आयरन और स्टील का होता है, तो आयरन लेडी। सिमोन उरांव, सिमोन उरांव जी को बाबा, जलपुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ झारखंड। तो बाबा नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा तो जलपुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ झारखंड। तो वाटरमैन और जलपुरुष एक ही चीज़ है। तो सिमोन उरांव, जलपुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ झारखंड। तो ये भी देखिए इजीली कनेक्ट हो जाएगा। सीमोन, तो सीमोन में सी है, समुद्र, समुद्र में क्या होता है, जल, तो जलपुरुष और वाटरमैन ऑफ झारखंड। अब आता है आपका जमुना टुडू, इनको लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सरनेम से कनेक्ट होगा, टुडू टार्जन। अब आप सोचेंगे कि इस टाइटल से तो और भी ऑप्शन में रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन में सिर्फ आप देखिएगा, अगर आता है ये क्वेश्चन तो आपको इस टाइटल में सिर्फ यही नाम मिलेगा। तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टुडू टार्जन। अब है आपका सरोजा अय्यर, इनको बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग को डायरेक्ट याद रखना होगा, सरोजा अय्यर बड़ी दादी। जे बार्थोलोमन को ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे, झारखंड आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को या फिर इसके जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग ऊपर में भी देखे थे। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। प्रभात कुमार, तो बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। प्रभात का मतलब होता है, प्रभात को आप कर दीजिए सुप्रभात, सुप्रभात मतलब सुबह सुबह के समय तितलियाँ अच्छी लगती है या फिर तितली उड़ती है तो अच्छी लगती है। तो आप इमेजिन करिए कि सुबह का समय है, आप घूमने गए हैं और आपको तितलियाँ नज़र आ रही है, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, प्रभात कुमार बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। अब आता है पन्ना लाल, तो पन्ना लाल जी को बर्डमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो इसे आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। अब आता है एनोट रॉड, तो इनको झारखंड पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है, एनोट रॉड। तो इसको आप यहाँ से रखिए, एनोट पत्रकारिता 3-4 बार पढ़ लीजिए। अब आता है आदिल शाह द्वितीय, तो इनको झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, आदिल शाह झारखंडी सुल्तान। जितने भी व्यक्ति पढ़े इनमें से
एक मुस्लिम समाज से पहला है आदिल शाह। और आप जानते हैं सुल्तान का टाइटल जो है मुग़ल काल में चलता था और सल्तनत काल में, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं आदिल शाह और झारखंडी सुल्तान। पूरन चंद, तो इनको झारखंड का गांधी कहा जाता है। शिवा महतो, शेर झारखंड, शिवा शेर। और मधु मंसूरी हंसमुख, तो हंसमुख राजकुमार, तो किसका राजकुमार? नागपुरी गीतों का राजकुमार, हंसमुख राजकुमार। फिर आता है रागिनी कच्छप, तो इनको स्ट्रॉन्ग गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कच्छप, इसको पकड़िए, कच्छप से कछुआ, और कछुआ का जो आउटर बॉडी होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना भी कुछ पढ़े एक बार हम लोग शॉर्ट रिवाइज करते हैं इसको। धरती आबा या फिर विश्व पिता का अवतार बिरसा मुंडा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा, ये क्वेश्चन भी आप लोग बार बार देखे होंगे, मरांग गोमके या फिर मुंडा राजा। शिबू सोरेन जी का नाम और महेंद्र सिंह धोनी, इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। अब आता है राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, तो राम नारायण केसरी याद रखिए। तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होगा। फनी मुकुट राय, इनको नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, तो नाग और यहाँ पे फन। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, तो इसको आप याद रखेंगे। और हवलधारी रामगुप्त, तो हवलधारी और हलधर ये मिलता जुलता चीज़ है। भागीरथ मांझी जी को बाबा जी कहा जाता है, तो भागीरथ बाबा जी याद रखिए। लाल हेम्ब्रम और लाल बाबा एक जैसा है। विल्किंसन में किंसन है, यहाँ पे किसुन है, तो किसुन साहब। फादर लिवेंस, तो लिवेंस और लिविन एक जैसा है। फिर आता है डॉक्टर एंड्रू कैंपेबल देवदूत। यहाँ पे हरी बाबा या फिर दुका हो को हरी बाबा को दुका हो के नाम से जाना जाता है, तो हरी बाबा दुका हो एक साथ पढ़िएगा जब भी पढ़ेंगे। और राधा कृष्ण को लाल बाबू। विनोद बाबू बसंत चाचा, ये हो जाएगा आपका। और नृपेंद्र नाथ नेचुरल लीडर। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और इधर उड्डयन के लिए हम लोग पढ़े थे JRD टाटा। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थलोमन। डोमन साहू समीर, संथाली साहित्य का भारतेंदु। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी, तो यहाँ निर्मला मतलब ठंडा, निर्मल मतलब ठंडा, और कुसुम को कर दीजिए सुसुम मतलब थोड़ा गर्म। दयामणि बारला, बार मतलब होता है छड़ या सरिया, और छड़ बनता है आयरन से, लोहे से, तो आयरन लेडी। सिमोन उरांव, सिमोन में सी है शुरू में, तो सी में क्या होता है? जल होता है, तो जल पुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ झारखंड। जमुना टुडू, यहाँ पे टुडू है, टुडू सब कर दीजिए टार्जन। सरोजा अय्यर, इनको डायरेक्ट याद रखिए, बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। और जे बार्थलोमन वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। अब है यहाँ पे प्रभात कुमार। प्रभात, सुबह सुबह हम लोग को तितलियाँ अच्छी लगती है अगर वो उड़ते हुए दिख जाए तो बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। पन्नालाल, इनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बर्डमैन ऑफ झारखंड। एनोट पत्रकारिता। और आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और उन्हीं लोगों का टाइटल हुआ करता था राजा महाराजा के दौर पे सुल्तान, तो आदिल शाह झारखंडी सुल्तान। पूरन चंद, यहाँ पे झारखंड का गांधी। शिवा महतो, शिवा शेरे झारखंड। हंसमुख राजकुमार, नागपुरी गीतों का। और रागिनी कच्छप को आप देख सकते हैं कछुआ के रूप में, और कछुआ का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर बॉडी जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग गर्ल। बस ये इस टाइप से याद कराने का है, ऐसा इसको इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। दूसरे तरीक़े से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपका सारा टॉपिक कवर कर दिया जाए। थैंक यू।